तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से और अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें पहला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। और इससे पहले के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ओम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्नों को पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन नंबर 1 है राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है CN मुदालियर, CR रेड्डी, के रामकृष्ण पिल्लै। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्लै। और अगला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप इससे पहले के प्रश्नों को देखना चाहते हैं चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके जरूर देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, कली संवत। इनमें से कोई नहीं। लगभग सभी को आंसर पता होगा, आंसर को सोचिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक संवत। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर। लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देख सकते हैं रिपीट प्रश्न है और लगभग सभी को आंसर पता होगा। पूछा गया है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है कैकुबात, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर सोचिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मलिक तुगलक। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर, महिपाल, वसुमित्र, जयपाल। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्लर। और अगला प्रश्न है कि अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन नंबर 1 है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। लास्ट ऑप्शन है महमूद गजनवी। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन आपके पास है, सोचिएगा आंसर कौन सा होगा। और इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खलजी। और राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ध्यान से पढ़िएगा कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खलजी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर, गजवानी, करमाथी। लास्ट ऑप्शन है सोलंकी।
तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के खोखर। और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? शेरशाह सूरी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खलजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? प्रश्नों को पढ़िएगा फिर से एक बार। पूछा गया कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर है अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा। राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी, खड़ी बोली। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? किसने किया था? मुगलों ने, यूनानियों ने, या मुगलों ने तुर्कियों ने? ए और सी ऑप्शन दोनों एक बार हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तुर्की ने। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? पढ़िएगा कि किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितार। और अगला प्रश्न है कि कबीर के गुरु कौन थे? ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर एक है नामदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुज। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है दिल्ली, हैदराबाद, मथुरा, मगहर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगहर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। और अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, मध्वाचार्य, विवेकानंद, शंकराचार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। और अगला प्रश्न है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीतों को माध्यम बनाया? शंकरदेव, ज्ञानदेव, चंडीदास, चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। और अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़िएगा, प्रश्न थोड़ा लंबा है। पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जो उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी? हिंद केसरी, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल, कैसर ए हिंद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैसर ए हिंद। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को सर्वप्रथम सत्याग्रही चुना गया था? दूसरी सत्याग्रही कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, और लास्ट ऑप्शन है 1912 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में। और ये लास्ट प्रश्न है और आप में इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। पूछा गया है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।